नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉब एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 208 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सारनाथ। भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने डैश की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिल ए इलाही अर्थात भगवान की छाया। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने जिल ए इलाही अर्थात भगवान की छाया की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, व्यपगत के सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत के सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा दिलीप सिंह। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, ऐहोल डैश की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चालुक्यों की। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। मौर्य शासक अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुकुनुद्दीन तुगलक। रुकुनुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का शासक नहीं था। अगला प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैधी। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग मैधी कहलाता था। अगला प्रश्न, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। अगला प्रश्न, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। दूसरा, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। अगला प्रश्न, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साला भोग।
चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शालाभोग के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। दूसरा, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोलकोंडा किला। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/6 भाग। प्राचीन भारत में जनपदों के शासक फसलों की उपज के 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे। अगला प्रश्न, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगोड़ा वृत्त। संगोड़ा वृत्त महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। अगला प्रश्न, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रासबिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रासबिहारी बोस और कैप्टन जनरल सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया। अगला प्रश्न, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, डैश ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोती मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? पहला, बक्सर का युद्ध 1764। दूसरा, प्लासी का युद्ध 1757। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नागर शैली। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। अगला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 985 ईस्वी। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम 985 ईस्वी में राजा बना। अगला प्रश्न, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1929। भगत सिंह और बीके दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला प्रश्न, हरिसेन देश के दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरा, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केसरिया। केसरिया भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। अगला प्रश्न, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 युद्ध लड़े थे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1219। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, धर्म सूत्रों में डैश शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शासकों के कर्तव्य। धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। अगला प्रश्न,
करदंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। करदंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है वह भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन डैश में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1907। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1707। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। अगला प्रश्न, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। दूसरा, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला महाजनपद गंधार की राजधानी थी। अगला प्रश्न, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। मार्ले ए मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। अगला प्रश्न,
इल्बरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्बरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जीजी अगरकर। जीजी अगरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गोपुर। गोपुर बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पानीपत। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ प्रार्थना कक्ष होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। अगला प्रश्न, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा डैश में भारत आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1498। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजराजा प्रथम। चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने देश में ज्ञान प्राप्त किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बोध गया। अगला प्रश्न, मुक्तेश्वर मंदिर देश में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के की नेता नेत्री थे या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सतवाहन वंश। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सतवाहन राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न,
शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1540। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चौहान या चहमान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश का शासक था, उन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1829। भारत में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पहले उपदेश। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विजयालय। चोल शासक विजयालय ने तंजावुर में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1799। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागर। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 29 मार्च 1857। मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न,
पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश के संस्थापक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चालुक्य। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी डैश वंश के शासक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी पुष्यभीति। हर्षवर्धन पुष्यभीति वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग भारत के राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम स्तोत्रगान किसने लिखा था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, डैश चालुक्य वंश की राजधानी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बादामी। बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1782। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना। अगला प्रश्न, वानभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत। वानभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना संस्कृत भाषा में की थी। अगला प्रश्न, 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया। अगला क्वेश्चन, शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पुष्यमित्र। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1916। महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह 1916 में शुरू किया था। अगला प्रश्न, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात राज्य में पाया गया है। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1527। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को 1527 में हराया था। अगला क्वेश्चन, डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन
सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शारदा एक्ट। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने के लिए शारदा एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न, आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1648। आगरा में ताजमहल का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए धर्मपाल। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, आयन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अकबर के प्रशासन। आयन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है अकबर के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। मिन्हाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान का इतिहास लिपिबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रुद्रदमन। रुद्रदमन भारत में एक शक शासक था जिन्होंने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में डैश में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बम्बई। प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आयताकार। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति आयताकार थी। अगला प्रश्न, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अकबर। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया था। अगला प्रश्न, मध्य भारत में उभरते सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनानी और चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी
दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीबी का मकबरा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। दूसरा, आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पतालेश्वर की गुफाएं। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल पर एक बंदरगाह पाया गया था। अगला प्रश्न, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1765। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय देश का प्राचीन नाम था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, डैश पांड्य राजवंश की राजधानी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मदुरै। मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और डैश के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और चोल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1917। महात्मा गांधी ने 1917 में नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। अगला प्रश्न, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंगेज खां। मातृवंश के आधार पर मुगल चंगेज खां के वंशज थे। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न, रिचर्ड वेलेस्ली देश तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1798 से 1805। रिचर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। दूसरा, गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिंबिसार। अगला प्रश्न, इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1227। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1915। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अकबर। अकबर मुगल शासक अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। अगला प्रश्न, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को डैश के दरबार में भेजा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न,
किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। अगला प्रश्न, डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। अगला प्रश्न, 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हैदर अली। 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली था। अगला प्रश्न, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। अगला प्रश्न, 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त भगत सिंह था। अगला प्रश्न, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3000 वर्ष। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन डैश से डैश तक चली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई से थाने। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगला प्रश्न, कनिष्क डैश राजवंश का शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न, भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1904। भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1904 में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक गयासुद्दीन बलबन बना। अगला प्रश्न, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलखड़ी। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी से बनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। भारत के बिहार राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। अगला प्रश्न, नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह
नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, सतवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठान। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? पहला, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। दूसरा, टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में कौन खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रविड़ वास्तुकला। द्रविड़ वास्तुकला में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला प्रश्न, विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चोल राजवंश। विजयालय भारत के चोल राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पौरस को हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हाइड स्पेस का युद्ध। 326 ईसा पूर्व में हाइड स्पेस का युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पौरस को हराया था। अगला प्रश्न, परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कविराज। कविराज की उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। अगला क्वेश्चन, धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के देश जिले में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वाराणसी। धमेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लोधी वंश। सैयद वंश के ठीक बाद लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। अगला प्रश्न, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल डैश वर्ष का था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 12 वर्ष। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल 12 वर्ष का था। अगला प्रश्न,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिंधु। अगला प्रश्न, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु डैश में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1862। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1918। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व 1918 में किया था। अगला प्रश्न, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। अगला प्रश्न, वानभट्ट डैश के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1611। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से 1611 में शादी की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को छोड़कर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अशोक। अशोक पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन, 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश बंगाल का नवाब बना? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। अगला प्रश्न, शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महापद्म नंद, मगध साम्राज्य, अजात शत्रु, मौर्य साम्राज्य। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी, केवल एक सही है, अर्थात महापद्मनंद मगध साम्राज्य से थे। अगला क्वेश्चन, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, काकतीय। रानी रुद्रमा देवी भारत के काकतीय वंश की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जब्त। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को जब्त कहा जाता था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नवपाषाण। अगला प्रश्न, सैयद अहमद खान ने 1875 में डैश में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलीगढ़। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी।